नमस्कार। बात करते हैं राजस्थान पुलिस परीक्षा की। जो भी सिटी लोकेशन जारी है उसमें लोगों को बहुत ही निराशा हाथ लगी है। निराशा हाथ को लगी है क्योंकि लोगों के जो एग्ज़ाम सेंटर जारी किए हैं, अभी फ़िलहाल सिटी लोकेशन जारी किए हैं, जो लगभग गृह जिले से यानी मेरे घर से कम 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक दूर भेजा गया। दूर क्यों भेजा है इसका कोई कारण अभी तक बताया नहीं है। न ही किसी विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि आपको दूर इसलिए भेजा है कि पेपर आउट हो रहा था पिछली बार या ज़्यादा जनसंख्या है इस बार, यानी ज़्यादा जनसंख्या कोई नहीं है इसमें। फॉर्म भी अप्लाई लगभग 5 लाख का फॉर्म है, ज़्यादा कोई फॉर्म नहीं है इस बार। पिछली बार हमने जो 2021 में दी थी, 23 वाले ने 21 वाले दी थी, उसमें लगभग 20 लाख फॉर्म थे, तो भी जयपुर था लाए। इस बार आप जो यानी मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर वालों को भी, उनको इन साइड वालों को भी फेंका है अलवर को उदयपुर। इस तरह से ये घपला चलाया है और ये लोगों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए आर्थिक, या तो इसलिए यानी इस तरीके से भी लोगों को कोई भटका रहा है क्या पता नहीं। हमें ये क्यों क्या है कोई पता नहीं चला। हम चाहते तो हम भी यहाँ उदयपुर में दे देते, वो अलवर वाले दे सकते थे, नहीं पता। चूरू दौसा वाले आए थे, बीकानेर वाले दौसा आ रहे थे, बिलोड़ वाला बीकानेर जा रहे थे, हनुमानगढ़ वाले इधर प्रतापपुर आ रहे हैं, प्रतापपुर वाले हनुमानगढ़ जा रहे हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें रही हैं और सेंटर से सिटी लोकेशन दूर आने से 500 से 600 किलोमीटर दूर भेजा गया है, तो लोगों को बहुत निराशा हुई और निराश हुए हैं विद्यार्थी। निराश क्यों हैं? इतना दूर सेंटर आता है, 500 से 600 किलोमीटर दूर आता है, तो व्यक्ति निराश होता है। कितना सफ़र करना पड़ेगा। अब एंड टाइम पे 4 दिन में कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है। भारत में सब कुछ होता है, आपको पता है। न तो ट्रेन टिकट मिलेगी, कुछ नहीं, जनरल का सफ़र करके जाएंगे ऐसे कैसे करके, और पेपर ठीक ठाक हुआ अच्छी बात है। किसी का बिगड़ेगा, किसी का सुधरेगा, किसी को परेशानी होगी, कोई बीमार भी होगा तो होगा, कुछ बात नहीं। अभी मौसम को देखते हुए सरकार चाहती तो लगभग बारिश का मौसम है तो सरकार पास में करा सकती थी, यानी गृह जिले में करवा सकती थी। बारिश को देखते हुए, मौसम को देखते हुए गृह जिला में करवा सकती थी, लेकिन इन्होंने विद्यार्थियों की अग्नि परीक्षा लेने के लिए, अग्नि परीक्षा बता रहे हैं कि आपको अग्नि परीक्षा पहले ही शुरू हो गई आपकी, यानी अभी से अग्नि परीक्षा स्टार्ट होगी तो आप कांस्टेबल बनोगे तो उसमें आप सफलता मिलेगी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बताया कि पहले ही आपको 500 से 600 किलोमीटर दूर देते हैं ताकि आप घर से दूर जाओगे तो आपको अनुमान होगा कि कांस्टेबल भर्ती में भी आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। तो इस तरह ही कांस्टेबल आपको भूमिका निभाई जाएगी, किस तरह से दूर रह के घर और कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से ये पहला पड़ाव है कि आपका सिटी लोकेशन या सेंटर ही पहले हम घर से 500 से 600 किलोमीटर दूर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाएगी कि कांस्टेबल की भर्ती किस तरह से है। हाँ, हमें पता है कांस्टेबल की वर्दी पहनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन सेंटर ही दूर देना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहते तो पास में भी दे सकते थे। अगली बात रहेगी कि इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा है कि इसमें 5 लाख लोग हैं कांस्टेबल भर्ती में। पुलिस में 5 लाख का फॉर्म है, तो 5 लाख में से 1 लाख तो टेलीकॉम वाले हैं, बचे 4 लाख। 4 लाख आपके जनरल वाले हैं, जनरल पुलिस इसमें से है। जनरल इसमें 1 लाख लोग ये हैं। इसमें से लगभग इन लोगों ने 2 फॉर्म भरे, यानी किसी ने 2 फॉर्म अप्लाई किए हैं, यानी 1 लाख में से लगभग आपको मान लो 50,000 लोगों ने 2 फॉर्म भरे हैं। 2 फॉर्म भरे, एक इसमें और एक इसमें, तो इसमें से आप लगभग आप मान सकते हो कि 50 वाले इधर हैं, 50,000 वाले इधर हैं।
तो कम से कम आपके टोटल करके ही आपको पूरी बात समझाएं तो भी कम से कम 3.5 लाख, इसमें 3.5 लाख जनरल पुलिस में रहेंगे और ये आपके रहेंगे, इसमें 1 लाख रहेंगे आपको, टेलीकॉम में 1 लाख रहेंगे। तो हमको फ़ायदा हो रहा है, जनरल पुलिस वालों को लगभग फ़ायदा हो रहा है कि आपके कम से कम 50,000 लोग कम पड़ेंगे। कम क्यों पड़ेंगे? लोगों की मानसिकता है कि कितना दूर सेंटर है, कैसे जाए। कोई बीमार हो रहा होता, पास में होता दे आता, लेकिन लोगों की मानसिकता है दूर के कारण, दूरी होने से फ़ायदा रहेगा विद्यार्थियों को। जो देना चाहता है यानी जिसकी तैयारी है अच्छी खासी, वो देना ही चाहता है, तो उसको दूरी होने के कारण, सेंटर दूर होने के कारण फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा फायदा है विद्यार्थी कम आएंगे। विद्यार्थी कम होने से विद्यार्थी कम हिस्सा लेंगे, नहीं पुलिस एग्ज़ाम कम भाग लेंगे देने में, तो इससे पोस्टों में भी आसानी रहेगी, आसानी हासिल करने में आसानी रहेगी। पहले एक पोस्ट में से 50 जने, तो और उसमें से कम से कम 50,000 ही कम है, तो एक पोस्ट पर 48 जने हो जाएंगे, या ऐसे 45 जने हो जाएंगे, ऐसे होकर रहेगा। ये फायदे हैं। अगर दूर सेंटर है तो लोगों को फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान इसलिए कि जानना भारी पड़ रहा है लोगों को, और फायदे ये हैं कि कम लोग आएंगे एग्ज़ाम देने में, इंटरेस्ट कम रखेंगे, यानी दूर जाना है। लोगों के लिए फाइन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, फाइन पढ़ के जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई बीमार है, किसी की ज़्यादा तबीयत हो जाए तो भी, बिगड़ जाए तो भी अच्छी बात नहीं, इसीलिए कोई जाने के लिए पसंद नहीं करेगा। बात करते हैं आपके सिलेबस की, कि लोग बोल रहे थे कि सिलेबस जारी नहीं हुआ है, ना एग्ज़ाम करवा रहे हैं, क्या है। तो सिलेबस इसका लगभग 2000 पहले से 2000 से अभी तक कोई विस्तृत सिलेबस नहीं हुआ। सिलेबस जारी नहीं किया है, अभी सन 2000 से जारी नहीं किया है। सन 2000 से 2025 तक, अभी 2025 आ गया है, अभी तक इनका विस्तृत सिलेबस यानी राजस्थान पुलिस परीक्षा का विस्तृत सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया है। आज दिन तक इनका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं है। यानी विस्तृत कैसे कि इसमें गणित में से क्या पूछेंगे, इस तरह से कंप्यूटर में से क्या पूछेंगे, विज्ञान में से क्या पूछेंगे, सब टॉपिक वाइज नहीं बताया है। इन्होंने डायरेक्ट बताया सामान्य गणित रहेगी, सामान्य विज्ञान रहेगी, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर रहेगा ना, इस तरह से बता के लोगों को गुमराह कर रखा है। जो लोग तैयारी होंगे वो तो सफल हो जाएंगे, बाकी जिन्होंने बेसिक क्लियर करके जाए, और इसकी कोई भी जानकारी चाहिए आपको, किसी भी नोट्स, हमारे टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान टू जीके जाके इंस्टाग्राम पे है, टेलीग्राम पे जाके आप फॉलो कीजिए और हमसे जुड़िए। इसमें हम किसी भी तरह की जानकारी नई अपडेट आती है भर्तियों को संबंधित, तथा अभी तक जो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं राजस्थान पुलिस के, ताकि आपके पास नहीं पहुंचे उसको हम इसके माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। तो आप यहाँ रुचि के जाकर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। और इसके बारे में बात करते हैं कि सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ। लोग बोले थे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ा। इसका सिलेबस अभी तक 2000 से अभी तक 2025 हो गया है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। और बात करते हैं सिटी लोकेशन से, लोग नाराज़ है, 500-600 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हम भी, ये उदयपुर है, उदयपुर से यहाँ से घूम के यहाँ अलवर है, वहाँ जाना मेरा उदयपुर से अलवर आया है। तो हम भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, पूरी कोशिश रहेगी जाने की। लोग सबको हम सलाह देते हैं कि एग्ज़ाम दे आप पहले। अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है, तबीयत खराब है, तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, जो आप अच्छा लगे उसको उचित समझे वो। बाकी सिटी लोकेशन से किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान भी है। जिसकी अच्छी तैयारी है उसको फ़ायदा है, ये कम तैयारी है उनको नुकसान है, कि जाने से व्यर्थ है। बाकी हमारे चैनल से बने रहिए और जो भी अपडेट आएगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।